10th क्लास में पढ़ रही समायरा आज बहुत एक्साइटेड होने के साथ साथ थोड़ी नर्वस भी थी। वो पहली बार अपने स्कूल की रिपब्लिक डे असेंबली में पूरे स्कूल के सामने एक स्पीच देने वाली थी। स्टेज पर चढ़ने से पहले उसने लंबी सांसें ली और करीबन 1500 बच्चों और कई टीचर्स के सामने उसने अपनी स्पीच शुरू कर दी। लेकिन तभी एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ। स्पीच देते देते समायरा की नजर अपने सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत पर गई। वो औरत पर्पल कलर का गाउन पहने सामने खड़े बच्चों के क्राउड में इधर से उधर घूम रही थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और वो बच्चों के बीच चलती हुई सिर्फ समायरा को ही घूर घूर कर देखे जा रही थी। समायरा को यह बात बहुत अजीब लगी, पर एक स्टूडेंट होते हुए उसे अपनी स्पीच हर हालत में परफेक्टली बोलनी थी, तो उसने उस औरत को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। समायरा की स्पीच लगभग 5 मिनट तक चली और वो औरत उसे बस घूरती रही। जब समायरा स्पीच खत्म करके स्टेज से नीचे गई तो वो औरत उसे कहीं दिखी ही नहीं। उसको ये बात बहुत अजीब लग रही थी। समायरा ने किसी से उस बारे में बात तो नहीं की, पर स्कूल से घर आते हुए समायरा के दिमाग में उसी औरत का वो भयानक चेहरा घूम रहा था। कुछ देर चलने के बाद समायरा को लगने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार मुड़कर पीछे देखा, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। समायरा को लगा कि शायद ये सब उसका वहम है, तो वो चिंता छोड़कर रोड क्रॉस करने लगी। पर जैसे ही समायरा रोड के बीच में पहुंची, किसी ने उसके बैग को पीछे से पकड़ लिया। समायरा बहुत डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उसके पीछे वही पर्पल गाउन वाली औरत उसके बैग को पकड़कर खड़ी थी और उसे घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। समायरा मदद के लिए जोर जोर से चीखने लगी, पर आसपास कोई भी नहीं था। इतने में रोड पर तेजी से एक ट्रक समायरा की तरफ आने लगा। समायरा उस ट्रक को देखकर और जोर से चिल्लाने लगी। वो उस औरत से अपनी जान की भीख मांगने लगी। वो ट्रक समायरा से टकराने ही वाला था कि तभी उस औरत ने समायरा का बैग छोड़ दिया और समायरा रोड के दूसरे कोने पर जा गिरी। समायरा की आंखों के सामने वो ट्रक उस औरत के शरीर से आर पार हो गया था। लेकिन होश उड़ा देने वाली बात तो ये थी कि वो औरत अचानक से गायब हो गई थी। समायरा बहुत घबराते हुए अपने घर पहुंची। रोड पर गिरने की वजह से उसकी स्कूल ड्रेस गंदी हो चुकी थी। उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया, पर उसकी मम्मी ने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उन्हें लगा कि समायरा किसी से लड़कर आई है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हैं और वो ऐसे ही झूठ मूठ की कहानी बना रही है। समायरा पूरे दिन काफी परेशान थी और उस रात वो बिना खाना खाए ही सो गई थी। अगले दिन 26 जनवरी थी। समायरा अब बेहतर महसूस कर रही थी और साथ ही हर साल की तरह टीवी पर परेड देखने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। अपने पापा के साथ 26 जनवरी की पूरी परेड देखने के बाद समायरा अपने पापा को लेकर अपने घर की छत पर चली गई। वो दोनों रिपब्लिक डे पर उड़ने वाले जेट्स देखने लगे। काफी देर तक उन जेट्स को एंजॉय करने के बाद समायरा की नजर अपने सामने वाले घर की छत पर पड़ी और उस छत पर उसे वही पर्पल गाउन वाली औरत खड़ी हुई दिखाई दी। इस बार उसे देखते ही समायरा को दौरे पड़ने लगे और वो छत पर ही गिर गई। उसके पापा ये देखकर थोड़ा घबरा गए और समायरा को सीधा हॉस्पिटल ले गए। कुछ घंटों की ट्रीटमेंट के बाद समायरा नॉर्मल हुई और उसने अपनी फैमिली को फिर से उस पर्पल गाउन वाली औरत के बारे में बताया। उस औरत के बारे में दोबारा सुनकर अब समायरा की मॉम को समायरा की बात पर विश्वास होने लगा था और उन्हें लगने लगा था कि वो पर्पल गाउन वाली औरत शायद कोई बुरी आत्मा है जो समायरा के पीछे पड़ गई है।
समायरा उसी दिन घर वापस आ गई थी। उस रात वो अपनी मम्मी के साथ ही सोई। अगले दिन की सुबह समायरा को स्कूल के लिए तैयार करते हुए समायरा की मॉम की नजर समायरा के पैर में बंधे एक पायल पर गई। उस पायल पर एक छोटा सा पर्पल रंग का ताबीज भी लगा हुआ था। समायरा से पूछने पर उसने बताया कि 4 दिन पहले स्कूल से घर आते हुए उसे स्कूल की एक पुरानी आया ने एक पायल गिफ्ट किया था। क्योंकि वो पायल समायरा को बहुत सुंदर लगा था, इसलिए उसने खुशी खुशी उसे पहन लिया था। समायरा की मम्मी को अब सब समझ आ गया था। उन्होंने तुरंत ही उस पायल को समायरा के पैर से उतारने की कोशिश की, लेकिन उसे हाथ लगाते ही उन्हें अपने बाईं ओर वही पर्पल गाउन वाली औरत दिखी। और इस बार वो औरत समायरा की मां को बेहद गुस्से से देख रही थी। उसकी भयानक शक्ल देखकर समायरा की मॉम ने जल्दी से उस पायल को उतारा और अपने घर की बालकनी से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरकर उस पायल पर लगा वो ताबीज भी टूट गया और वो औरत उनके सामने ही जलने लगी। ये देखकर समायरा और समायरा की मां के होश उड़ गए थे। इसके बाद समायरा की मां उसे लेकर स्कूल चली गई ताकि वो स्कूल की उस आया से मिल सके जिसने समायरा को वो पायल दी थी। जब वो स्कूल पहुंचे तो पता चला कि उस आया को मरे हुए 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। स्कूल की पुरानी फोटोज मिली तो उसमें से एक फोटो में उस आया ने वही पर्पल कलर का गाउन पहना हुआ था। खैर, उस दिन के बाद से समायरा को वो पर्पल गाउन वाली औरत दोबारा कभी नहीं दिखाई दी। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको भी कभी किसी स्ट्रेंजर ने कुछ देने की कोशिश की है?